हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का ये वीडियो द राइफ बुक पर है, जिसकी ऑथर सारा लेविस जी हैं। तो हम देखेंगे कि आप अपने मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खुद कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपनी फेलियर को सक्सेस में कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दर्द से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है और आप अपनी लाइफ में पैशन रखकर दुनिया की वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राइटर सारा लेविस द्वारा लिखी गई द राइस नाम की ये बुक हमें किस्से और कहानियों के जरिए बताती है कि कैसे मानव जात की बड़ी सी बड़ी खोज की शुरुआत भी एक फेलियर से हुई थी। फेलियर एक ऐसा सच है जो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन साथ ही फेलियर वो रास्ता है जिससे गुजरे बिना सक्सेस की मंजिल तक पहुंच पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, क्या आप एक नए आइडियाज़ की तलाश में हैं? क्या आप फेलियर का सामना नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप एक क्रिएटिव इंसान हैं? तो दोस्तों, और आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको अपने सक्सेस की ओर जाना बहुत ही मुश्किल कर दे रही है, तो ये बुक आपके लिए है। तो दोस्तों, सारा लेविस येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स की फैकल्टी में एक क्यूरेटर और हिस्टोरियन है। उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा की आर्ट पॉलिसी कमेटी में काम किया था। साथ ही ओपरा की पावर सूची में उनका नाम भी शामिल है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपने लाइफ में कभी भी कुछ क्रिएटिव किया है तो आप फेल भी जरूर होंगे, लेकिन फेलियर से डर कहीं नहीं। आपने क्रिएटिव के साथ तो नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि अक्सर हम फेलियर को एक नेगेटिव आउटकम की तरह देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना था कि फेलियर कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। फेलियर अपने आप से एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने से पहले फेलियर भी जरूरी है। इस बुक की ये समरी आपको बताएगी क्यों फेलियर से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है, और कैसे फेलियर हमें सक्सेसफुल और करीब ले जाता है। जब हम किसी आर्टिस्ट या किसी एथलीट यानी किसी क्रिएटिव प्रोफेशन वाले की बात करते हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा, बुरा जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर को भी ले लीजिए, जिसे अक्सर उतने निगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से ही डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मास्टरी आखिर है क्या। अक्सर हम मास्टरी को परफेक्शन और सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ दूसरे के नज़रिए की बात अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, असल में तो मास्टरी एक कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में हैं जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती से अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर एस पैराडॉक्स को समझते हैं। इनके मुताबिक जब एक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता है, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और कई तरह की बाहरी चीज़ों का असर होता है। इसलिए एक तीरंदाज को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर तीर चलाना होता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी कई कंट्रोल लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो चाहे फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों ही कुछ न कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा, और यही सीखने की कला ही मास्टरी कहलाती है। यही नहीं दोस्तों, सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती है, लेकिन फेलियर सिखाने के साथ साथ कई बार मोटिवेशन भी दे जाती है। जैसे प्ले राइटर टेनिस विलियम कहते हैं कि जब उनका प्ले फेल हो जाता है तो वो सीधा अपने टाइपराइटर की तरफ जाते हैं और फिर से कुछ बेहतर लिखने लगते हैं, जबकि जब उन्हें सक्सेस मिलती है तब ऐसा नहीं होता है। देखा जाए तो जब तक आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा है तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमने जो पा लिया है और हम जो पा सकते हैं उसमें एक बड़ा गैप होता है, क्योंकि हम फेलियर को गलत नज़रिए से देखते हैं। इसलिए कई बार हम अपनी कामयाबी को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अक्सर हम थोड़ा सा पाकर खुश हो जाते हैं। फेलियर के रिस्क के कारण
अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो हमने पाया है और जो हमने पोटेंशियल है उसके बीच एक फासला रह जाता है, जिसके लिए लेखिका ने द गैप का नाम दिया है। जैसे जाने माने अमेरिकन कवि हार्ट क्रेन की पोट्री को जब उस समय के महान कवि एजरा ने देखा तो कहा कि उनका काम उनके पोटेंशियल से काफ़ी कम है, वो इससे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तब हार्ट क्रेन को ये फील हुआ कि वो एक गैप में है और ये सवाल ये उठता है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि इस गैप को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक ऐसी पनाह ढूंढनी होगी जहां आप फिजिकली और मेंटली एकदम सुकून फील करें और अपने काम पर ध्यान दे सकें, जहां आपको किसी भी क्रिएटिविटी का डर ना हो और आप अपने काम को लेकर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। क्योंकि काम के शुरुआत में क्रिटिसिज्म थोड़ा डेंजरस होता है दोस्तों। तो मैं बताऊंगा जैसे प्ले राइटर अगस्त विलियमसन को ये पनाह एक रेस्टोरेंट में मिली जहां वो आराम से अपनी कल्पनाओं पर काम किया करते थे। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि वो अक्सर पेपर और नैपकिन पर लिखा करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत सेफ है, यहाँ इसे कोई नहीं पढ़ पाएगा और अगर कोई गलती भी हुई तो यहाँ कोई बुराई भी करने वाला नहीं है। बट अकेले में अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना थोड़ा डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म तक आइसोलेशन में रहते हैं तो हम सच में काफ़ी दूर हो जाते हैं और फिर अक्सर हमें लोगों के बीच जाने में और प्रेशर हैंडल करने में डर लगता है। इसलिए अपनी सेफ पनाह में उतनी ही देर काम करें जब तक आपको कोई आइडियाज ना आ जाए। उसके बाद आप खुद को प्रेशर और क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रखें। कई जाने माने क्रिएटिव लोगों का तो ये भी मानना है कि प्रेशर हमारी क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे लियोनार्ड बर्नस्टीन का कहना था कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए और ज़रूरत से थोड़ा कम समय यानी कम समय का प्रेशर हमसे कुछ बेहतरीन करवा सकता है। अगर आप अपने सही पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने लिए एक सेफ पनाह ढूंढें और फिर जब आपको अपना आइडियाज़ मिल जाए तो खुद को क्रिटिसिज्म और प्रेशर झेलने के लिए तैयार रखें। जब हम जीत के करीब पहुंच जाते हैं और फिर भी हार जाते हैं तब हमें अपनी असल कमियों का पता चलता है। कभी केवल कुछ सेकंड की देर के कारण आपकी बस या ट्रेन छूटी है, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। खासकर जब आप किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो, यकीनन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। इस जरा सी देर की चूक से तकलीफ तो होती है, लेकिन साथ ही आपको ज़िंदगी भर का सबक भी मिल जाता है कि अगली बार से आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना होता है। ठीक इसी तरह ज़िंदगी की रेस में भी जब आप जीतते जाते हैं और हार जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप में अभी क्या क्या कमियां हैं और फिर आपके मन में जीतने की जो चाह उठती है वो आपको उन सारी कमियों से ऊपर ले जाती है। ये बात साइकोलॉजिस्ट डेनियल कहनमैन और एमोस टावर्स्की ने साबित किया है कि जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच का दायरा बदल जाता है और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए और क्या क्या चाहिए। हार जितनी दर्द भरी होगी उतना ही हमारी सोच जीत को पाने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। जैसे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बस ही कुछ सेकंड के कारण गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उनकी इस हार ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की कि 1960 में जब वो रेस ट्रैक पर आए तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब एक जरा सी चूक से आप हार जाते हैं तो न केवल आप अगली जीत के लिए मोटिवेट होते हैं बल्कि आपको ये एहसास होता है कि जीतने से ज़्यादा सीखना जरूरी है। आपको सोच जीत की जगह मास्टरी की राह पर चलने लगती है और फिर आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक पाता है। एथलीट जूली मोस इस बात को सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 1986 की आयरमैन रेस में वो बाकियों से 6 मिनट की लीड पर थी, लेकिन अचानक वो गिर गई। उनके पैरों में इतना पेन हो रहा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिनिश लाइन उनके सामने थी। उन्होंने रेंगते हुए वो रेस को एंड कर दिया, क्योंकि तब उनका फोकस जीतने पर नहीं बस फिनिश लाइन तक पहुंचने पर था। जिंदगी का रेस ट्रैक भी कभी सीधा नहीं होता है, इसलिए चाहे जितना मोड़ आए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी दोस्तों। अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दर्द से दोस्ती करिए दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि मास्टरी की राह पर चलते हुए आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनसे एक दर्द
दर्द एक ऐसा फीलिंग है जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। कभी हार का तो दर्द, कभी किसी को खोने का दर्द। दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर इससे सही तरीके से डील न किया जाए तो ये हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है। अक्सर लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सच है। इसलिए इससे बचने के बजाय इसके सामने सरेंडर करने में ही भलाई है। जितना आप इससे बचेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। जैसे राइटर कहती हैं कि राइटर की लाइफ में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब एक ही साल के अंदर एक एक करके उनके 7 फ्रेंडों की मौत हो गई। वो काफ़ी सदमे में थी, उनका काम, उनकी हेल्थ सब बिगड़ रहे थे। एक दिन उन्हें फील होता है कि मौत तो एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। उसके बाद उन्हें लाइफ में हर पल की कीमत का पता चला। जब आप अपने दर्द को समझ लेते हैं तो आपके लिए उसे भूलकर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर हम दर्द से उठने वाली फीलिंग्स और इमोशन को सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये दर्द फिर हमारी कमजोरी की जगह हमारी ताकत बन जाती है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अपनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बचपन से हकलाने की प्रॉब्लम थी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उसकी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, तो उन्होंने कहा, जब आप मौत के सच से दोस्ती कर लेते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से आप आसानी से निपट सकते हैं। दूसरे वर्डों में देखें तो उनका कहना था कि जब उन्होंने ज़िंदगी के सच को समझ लिया तो उनकी ज़िंदगी को जीने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनकी हकलाने की आदत खुद ब खुद ठीक हो गई। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रा शौकीन अवतार लीजिए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद को एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, वो भी रिजल्ट की चिंता किए बिना। दोस्तों, यहाँ शौकीन बनने का मतलब ये है कि आपको अपने आर्ट फॉर्म का शौक है, इसलिए आपके पास एक बिगिनर से तो ज़्यादा अनुभव है, लेकिन आप खुद को कभी एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब आप कहेंगे कि शौकीन होना एक्सपर्ट होने से भी अच्छा कैसे है? तो दोस्तों, ये बात आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। ये पार्ट दोस्तों यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इसका सुझाव कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों, और हमसे क्या क्या त्रुटि हो रही हैं, यानी क्या क्या कमियां हो रही हैं, मेरे वीक पॉइंट को कमेंट में ज़रूर बताएं, जैसे कि हमारी टीम एक मोटिवेट और सुधार के रास्ते में जाए। तो दोस्तों, जय हिंद।